आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में हमने इक्वलिटी स्टार्ट किया था, लिबर्टी कंप्लीट हो गया था, समानता होती थी। समानता की डेफिनेशन हम कर चुके थे कि समानता क्या है, और समानता की डेफिनेशन इक्वलिटी की डेफिनेशन को लेकर दो ओपिनियंस हैं। जो एक भ्रामक, जिसको नेगेटिव सेंस में समझा जाता है कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट में कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि योग्यताओं का दमन करके सबको समान चीजें प्रदान कर दी जाएंगी। व्यक्ति, कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उनमें वृद्धि कर सकता है, दूसरों के समान नहीं हो सकती वो। और वास्तविक अर्थ योग्यता समानता का यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए उचित अवसर दिए जाएं। अब उन उचित अवसरों का प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपना ज्यादा विकास करता है, या उन उचित अवसरों को खोकर कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है, तो ये उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है। लेकिन समानता का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी राज्य, राजतांत्रिक शासन प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करे, और इसी समानता को ही सार्वभौमिक समानता का दर्जा दिया गया है, सार्वभौमिक समानता माना जाता है। तो हम इसका डेफिनेशन के दोनों एस्पेक्ट से मीनिंग कर चुके थे। अब आते हैं समानता की विशेषताओं पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी। तो सबसे फर्स्ट आता है, समानता में विशेष अधिकारों का अभाव होता है। विशेष अधिकार मतलब है जैसे कि जाति के आधार पर अमीर गरीब बना दिए गए, या रंग भाषा के आधार पर, जैसे कि साउथ अफ्रीका में था ना नस्ल भेद, वहां रेशियल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा था। गोरे लोगों के पास वोटिंग राइट्स था, काले लोगों के पास नहीं था। तो इस तरह का कि कोई भी भेदभाव नहीं होना, कि गोरे लोग कोई विशेष नहीं है कि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए, शासन में भागीदारी की सुविधा सिर्फ उनके पास हो, या फिर आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण उनका हो। तो इस तरह के भेदभाव वाली सारी विशेष सुविधाओं का अभाव ही समानता है, कि सबको समान अवसर प्रदान करना, और वो अवसर उसके किसी भी जीवन के किसी भी पहलू से संबंधित हो, चाहे राजनीति से पहलू से संबंधित हो, राजनीतिक समानता दी जाए, सबको समान वोट डाल सके, शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी कर सके। उसी तरह से आर्थिक समानता में सबको काम करने का अधिकार, समान के लिए समान वेतन का अधिकार। तो विशेष सुविधाओं का जहां अंत होगा वहीं पर समानता निहित करती है। नेक्स्ट आता है सभी को पर्याप्त अवसर की। समानता बात करती है सभी को पर्याप्त अवसर देने की, कि सभी व्यक्ति जन्म से समान है। प्राकृतिक रूप से जो समानता प्रदान की गई है, उस समानता में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब जैसे बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल में पढ़ना शुरू करता है, तो सबको टीचर एक जैसा इक्विवेलेंट कराते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार है, सब चलेंगे। लेकिन उसके बाद कोई बच्चा जल्दी करता है, कोई थोड़ा देरी से करता है। तो उस समानता को ये मतलब नहीं है कि सबको जो जल्दी करता है उसको वही स्टॉप किया जाए, कि नहीं तुम्हें इसी स्पीड से करना है, वो पहलू निहित नहीं होगा। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति। प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति क्या है, कि समानता प्राकृतिक में, जैसे प्रकृति ने अगर किसी को छोटा बड़ा गोरा काला या लिंग भेद के आधार पर, जेंडर बेसिस पे, कास्ट पे, धर्म के आधार पर जो अलग पैदा किया है, तो उन समानताओं की समाप्ति को नष्ट करने की, भेदभाव नहीं किया जाएगा इन प्राकृतिक असमानताओं के आधार पर किसी के भी साथ। प्रकृति ने जो असमान बनाया है, जैसे कि लड़की है लड़के हैं, प्राकृतिक रूप से असमान है, लेकिन उस प्राकृतिक असमानता के नाम पर उन दोनों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों को अपने विकास का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। कि चौथी बात समानता करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की मौलिक आवश्यकताएं, जैसे कि भोजन, कपड़े, मकान, उसे अपना काम करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ भोजन का, स्वच्छ पानी का, चिकित्सा सुविधाओं का,
और उसकी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। तो ये सारी की सारी मौलिक आवश्यकताएं होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, और इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सबके साथ समान व्यवहार किया जाए राष्ट्र के द्वारा। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए कि नहीं तुम संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते और तुम कर सकते हो संपत्ति अर्जित। नहीं, योग्यता के आधार पर हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की समानता मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव हो। ये नहीं कि इस एरिया में तुम काम कर सकते हो, कोई दूसरा पर्सन काम नहीं कर सकता। नहीं, अगर उसकी मौलिक आवश्यकताएं यहीं से पूर्ति होती है उनकी, तो उसको भी समान अधिकार है। नेक्स्ट आता है तर्क के आधार पर भेदभाव। तर्क के आधार पर भेदभाव क्या है? देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था ना विशेषाधिकार, विशेष सुविधाओं का अभाव। तो उन विशेष सुविधाओं में था कि जाति, वंश, रंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन कई बार कुछ विशेष सुविधाएं या तर्क के आधार पर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे महिलाओं को, बच्चों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। हम अपने संविधान का एग्जाम्पल ले, उसमें भी दिया गया है जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे जॉब्स में भी, संसद में भी बात आती है महिलाओं को रिजर्वेशन देने की। या फिर कुछ स्पेशल कास्ट जैसे SC, STs या ट्राइबल्स को जो रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। पिछड़े वर्ग को या अल्पसंख्यक वर्गों की माइनॉरिटी जिसकी है, जिस भी क्लास वर्ग की माइनॉरिटी है और जो क्लास वर्ग दूसरों से थोड़ा डाउन है कि उनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है, उनको भी उस सार्वभौमिक विकास की लाइन में लेके आने के लिए, समान करने के लिए, कि जो कमजोर है पहले उसे एवरेज लाइन पे लेके आओ, फिर वो समानता इंप्लीमेंट की जाए। तो उसके लिए उनके साथ कुछ विशेष सुविधाएं उनको प्रदान की जाती हैं, जिसको हम आमतौर पे आरक्षण कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं। कि कुछ विशेष सुविधाएं उन लोगों को प्रदान करना जो किसी ना किसी कारण से पिछड़े हुए हैं, चाहे शारीरिक के, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, कोई भी पहलू हो सकता है। इसलिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जिससे वो भी अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जैसे एक अपंग व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति एक आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है फिजिकली, उसके इक्विवेलेंट मेहनत नहीं कर सकता है। तो जैसे कि उसे तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं उसके अंदर। तो उसके एवज में उनको क्या है कि जैसे एजुकेशन में भी कुछ मार्क्स का कंसेशन वगैरह, कि तुम्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनकी रिजर्वेशन सीट या कोटा भी फिक्स होता है कि जहाँ तुम एडमिशन लोगे वहां इजीली उनको वो चीज प्रोवाइड हो जाती है। वो इसीलिए दी गई है कि उनका भी सार्वभौमिक विकास करना है, उनके साथ भी वही समानता एक तरह से लेके आना। तो ये थी समानता की विशेषताएं। समानता की विशेषताओं की, हाँ बोलो बेटा। कि समानता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त अवसर प्रदान करती है, समान अवसर प्रदान करती है अपनी मूलभूत विशेषताओं की या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का। अब आते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। समानता के विभिन्न रूप। तो समानता के रूप बहुत सारे थिंकर्स ने बताए हैं। जैसे लास्ट की तो मानते हैं कि समानता दो भागों में विभाजित है, सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता की। लास्ट की ने राजनीतिक समानता का वर्णन किया है राज्य की शासन व्यवस्था से संबंधित, और आर्थिक समानता में उसकी सारी नागरिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सारी की सारी और बाकी समानताओं को उसकी आर्थिक समानता में ही समाहित कर दिया गया है। बारकर है इसी तरह से, बारकर महोदय क्या मानते हैं? वो भी मानते हैं समानता दो ही तरह की होती है, लेकिन उनकी समानता दो अलग टाइप्स की है, वैधानिक और सामाजिक, लीगल और सोशल। लीगल में वो इंक्लूड करते हैं, राजनीतिक समानता को भी इंक्लूड करते हैं लीगल में, और लीगल में उसके साथ साथ राजनीतिक के साथ साथ वो विहित करते हैं शैक्षणिक और प्राकृतिक समानता को, और सामाजिक समानता में निहित करते हैं वो व्यक्तिगत, नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समानता। लेकिन सबसे फेमस जो समानता का वर्गीकरण जिस थिंकर्स का हम स्टडी भी करते हैं या माना भी जाता है कि उन्होंने समानता को बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया था, वो थे ब्राइस। और ब्राइस ने 4 प्रकार की समानताओं का वर्णन किया था, नागरिक समानता, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक।
कि सिविल इक्वेलिटी होती है, एक सोशल इक्वेलिटी होती है, एक पॉलिटिकल इक्वेलिटी होती है और एक नेचुरल इक्वेलिटी होती है। तो ब्राइस ने जो नागरिक समानता की बात की थी ना, कि सिविल इक्वेलिटी की जो बात की थी, उसका मतलब है कि किसी एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते सभी को समान उपभोग या उत्पादन की वस्तुओं पर नियंत्रण का अधिकार। सामाजिक समानता की बात ब्राइस ने की थी कि समाज में चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, समाज में उनके साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक समानता में बात की है, एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते हमें वोट डालना, अपनी राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी की समानता है, जो एज क्राइटेरिया दिया गया उसके बाद। और प्राकृतिक समानता में ब्राइस कहते हैं कि जन्मजात जो समानताएं हमें मिली हैं, जैसे कि हमें जो रंग रूप मिला है, हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, वहां उस चीज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन हम मैडम गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून हो चुका है बेटा, गुड मॉर्निंग नहीं है। अब हम यहाँ स्टडी करते हैं समानता के क्लासिफिकेशंस जो इन, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। कि समानता के तीनों थिंकर्स ने, लास्की ने, बार्कर ने और ब्राइस ने जो समानता का क्लासिफिकेशन किया है, समानता के प्रकार बताए हैं, उन सबको कंक्लूड करके समानता के 5 प्रकारों का, कि ये 5 प्रकार जो है इनमें सारी की सारी समानताएं निहित हो जाती हैं। तो फर्स्ट है प्राकृतिक समानता, कि नेचुरल इक्वलिटी क्या है। तो प्राकृतिक समानता की अवधारणा का जनक माना जाता है फ्रांस की क्रांति को, कि फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी, और उस 1789 की क्रांति का एक नारा भी था जो हमने कल स्टडी किया था, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है कि सभी व्यक्तियों को खाने का अधिकार या स्वतंत्रता, रोटी और रोजगार का अधिकार जो बोला जाता है। इसी तरह 1776 की अमेरिकी क्रांति की घोषणा को माना जाता है। ये अमेरिकी स्वतंत्रता की जो क्रांति हुई थी, ये भी समानता के अधिकार को लेकर हुई थी, और इन्होंने कहा था कि प्राकृतिक रूप से जब प्रकृति सबको स्वतंत्र स्वच्छंद पैदा करती है, तो कोई किसी को अपना उपनिवेश बनाकर नहीं रख सकता। और इसी आधार पर अमेरिका में की एक अवधारणा आई थी कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए एक अवधारणा इम्प्लीमेंट की गई थी कि जब 2 भाई भी एक समान नहीं होते तो सब समान कैसे हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से ये क्लासिफिकेशन करना कि जब 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, उनका मेंटल या फिजिकल लेवल अलग अलग है या एक जैसा है, यह बहुत ही कठिन होता है। और इसीलिए पॉल ने कहा था कि व्यक्ति की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, या उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, या फिर सोशल वेलफेयर की जो भावना होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है वो होती है इमेजिनरी पावर्स की। इमेजिनरी सबसे अधिक जो कल्पना शक्ति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम जन्म से कि कोई बच्चा शारीरिक बल के आधार पर या मानसिक बल के आधार पर, उसमें कोल ने कहा था वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कौन सा व्यक्ति किसी दूसरे से विपरीत या भिन्न किस आधारों पर हो सकता है, तो पर्यावरण और परिस्थितियों से निर्भर करता है। नेक्स्ट आती है नागरिक समानता की बात। नागरिक समानता क्या करती है, राष्ट्र के द्वारा जो समानता प्रदान की गई है कि व्यक्तियों के साथ किसी भी आधार पर, रंग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उनके जीवन की, स्वतंत्रता की, परिवार की या धर्म से संबंधित अधिकारों को रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। कानून के समक्ष सब समान है, क्योंकि नागरिक समानता का क्या मतलब है, जब हम किसी एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं तो वो राष्ट्र हमारे अधिकारों की कैसे रक्षा करता है, हमें क्या स्वतंत्रता देता है, और उन स्वतंत्रताओं का उपभोग करने के लिए और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है, वही समानता होती है। तो नागरिक समानता में कि कानून के समक्ष सब समान है, किसी के साथ समान अपराध के लिए समान दंड की अवधारणा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और राष्ट्र के उत्पादन के साधनों पर सभी व्यक्तियों का समान नियंत्रण है।
नेक्स्ट आती है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाएगा। समाज का निर्माण व्यक्तियों के समुदायों समूहों से हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस समाज का सदस्य है और बराबर हिस्सेदारी है उसकी समाज में। ये नहीं है कि बच्चे की कम होती है, बड़ों की ज्यादा होती है, पुरुषों की ज्यादा है समाज में भागीदारी, स्त्रियों की कम है, नहीं। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, समाज में सबकी हिस्सेदारी समान रूप से है। से यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है साउथ अफ्रीका के रंग भेद की नीति का, कि जो रेशियल जो डिस्प्यूट्स थे जिनको 1991 में कानून बनाकर खत्म कर दिया गया था कि रंग भेद की नीति नहीं होगी, सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो गोरे हैं चाहे काले हैं, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये नहीं है कि समाज भेदभाव कर सकता है, नहीं। समाज के इन भेदभावों को समाप्त करने की कोशिश राष्ट्र करता है, सरकार कानून बनाती है और समाज पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट आती है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता वो समानता है जो किसी भी देश का संविधान या कानून अपने राज्य के नागरिकों को प्रदान करता है। और इसको प्रदान करने में क्या भावना निहित होती है कि जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो शासन होता है वो लोगों का होता है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारी जनता या सारे इस राष्ट्र के जो नागरिक है वो राजनीति में सहभागी हैं। वो वोट डाल सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि की आलोचना कर सकते हैं, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया हुआ है तो अपने प्रतिनिधि को वापस भी बुला सकते हैं। उन्हें अपनी राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखने का अधिकार है, वो विचार प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रतिबंध लगाया गया है उसके खिलाफ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट समानता आती है शैक्षणिक समानता। और इस शैक्षणिक समानता को एक तरह से भारतीय संविधान में तो अधिकारों में निहित ही कर दिया गया है। कि अधिकारों में निहित कैसे कर दिया गया है कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत क्या बात कही गई है, सभी को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और सार्वभौमिक रूप से प्रदान की जाएगी राष्ट्र के द्वारा। की शिक्षा को प्रदान करते वक्त कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी जो संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह हैं, वहां सबको समान अवसर है पढ़ने का। और इसी के साथ साथ कर्तव्यों में भी एक बात निहित है ना कि पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए भी एक प्रोविजन किया गया है, उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का उनका कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षा प्रदान करवाएंगे। तो शैक्षणिक समानता का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं। ये नहीं कि हम हरियाणा में पैदा हुए हैं तो हम साउथ की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं। अगर हम वहाँ टेस्ट देते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो स्टेट लेवल पे कोई बायस टेस्ट नहीं होगी, हम वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं कि अपनी योग्यता के आधार पर। अगर हम योग्यता और प्रतिभा के बल पर जहां भी हमने उसकी एलिजिबिलिटी एरिया क्रॉस किया है तो वहां हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे देश में ले सकते हैं, दूसरे स्टेट में ले सकते हैं, किसी तरह का कोई बंधन लागू नहीं होगा। तो ये है समानताएं। समानताओं के टाइप्स इसमें प्राकृतिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समानताएं निहित होती हैं। तो आज नेक्स्ट हम नहीं करेंगे, समानता और स्वतंत्रता में संबंध नहीं करेंगे क्योंकि वो काफी लंबा है और वो एक ही बारी करवाऊंगी मैं। बीच में अगर गैप हो गया, जैसे अब छुट्टी है सैटरडे संडे, तो बीच में वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। तो यहाँ पे तुम्हें इक्वालिटी की डेफिनेशन को लेके, इक्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, उसके मीनिंग को लेके या फिर उनके काइंड्स को लेके अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा। किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई कंफ्यूजन है?